आज हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उत्तर अमेरिका महाद्वीपों की चर्चा हम इतनी अच्छी और बेहतरीन तरीके से करेंगे ताकि हम उत्तर अमेरिका महाद्वीप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ जाएं और वहाँ रहने वाले हर एक देश को पहचानने लगे। नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है शिवम कुमार SKG एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो बनाने में थोड़े समय लग गए क्योंकि मैं किसी काम से बाहर गया था, जिसके कारण थोड़ी देर हो गई। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो विषय हम लेकर आए हैं वह है उत्तर अमेरिका। दोस्तों, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में आज हम जानने वाले हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसमें विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था, जिसे अमेरिका कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, वह यहाँ स्थित है। दोस्तों, इसके बारे में हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हम इस महाद्वीप में बड़े से लेकर छोटे देशों की चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है और इसका क्षेत्रफल 99 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसकी राजधानी वाशिंगटन DC है। इसका क्षेत्रफल 98 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल 21 लाख किलोमीटर स्क्वायर है और इसकी राजधानी नूक है। दोस्तों, इन तीनों देशों की हमने जो चर्चा की, आपको मैप के माध्यम से बताऊं तो आपको बेहतर होगा और आपको समझ में भी आएगा कि वो देश कहाँ कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, हमने सबसे पहले देश की चर्चा कनाडा के बारे में की, तो कनाडा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर स्थित है। कनाडा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, ये है। और दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक भाग ये भी है, जिसे अलास्का कहते हैं। इसे अलास्का के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके बाद हमने ग्रीनलैंड की चर्चा की। ग्रीनलैंड यहाँ पर स्थित है। दोस्तों, ग्रीनलैंड पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है। दोस्तों, इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं कि ग्रीनलैंड के बाद कौन सा देश आता है। ग्रीनलैंड के बाद मेक्सिको आता है, जिसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है और इसका क्षेत्रफल 19 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। मेक्सिको अमेरिका के दक्षिण में स्थित है। मेक्सिको के बाद निकारागुआ आता है। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है और इसका क्षेत्रफल 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, निकारागुआ के बाद होंडुरास आता है और इसकी राजधानी टेगुसिगल्पा है। इसका क्षेत्रफल 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, निकारागुआ यहाँ पर स्थित है। निकारागुआ के बाद होंडुरास की हमने चर्चा की। होंडुरास यहाँ पर स्थित है। दोस्तों, होंडुरास के बाद क्यूबा देश का नंबर आता है और क्यूबा की राजधानी हवाना है और इसका क्षेत्रफल 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। क्यूबा पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है और यह कैरेबियन सागर में स्थित है।
क्यूबा के बाद उत्तर अमेरिका का 8वां सबसे बड़ा देश ग्वाटेमाला है और इसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। इसका क्षेत्रफल 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ग्वाटेमाला यहाँ स्थित है। दोस्तों, ग्वाटेमाला के बाद पनामा देश का नंबर आता है और इसकी राजधानी पनामा सिटी है। इसका क्षेत्रफल 77,000 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद कोस्टारिका देश आता है। कोस्टारिका की राजधानी सान जोस है और इसका क्षेत्रफल 51,000 किलोमीटर स्क्वायर है। कोस्टारिका आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कहाँ स्थित है। कोस्टारिका के बाद डोमिनिकन रिपब्लिक आता है और इसकी राजधानी सेंटो डोमिंगो है। इसका क्षेत्रफल 48,000 किलोमीटर स्क्वायर है। डोमिनिकन रिपब्लिक यहाँ पर स्थित है, जो पूरी तरह से कैरेबियन सागर से घिरा हुआ है। डोमिनिकन रिपब्लिक के बाद हैती आता है और हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है, जिसका क्षेत्रफल 27,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, हैती पूरी तरह से कैरेबियन सागर से घिरा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। हैती के बाद बेलीज देश का नंबर आता है, जिसकी राजधानी बेल्मोपेन है और इसका क्षेत्रफल 22,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, बेलीज यहाँ पर स्थित है। बेलीज के बाद एल सल्वाडोर देश का नंबर आता है, जिसकी राजधानी सान सल्वाडोर है। इसका क्षेत्रफल 21,000 किलोमीटर स्क्वायर है। एल सल्वाडोर देश के बाद बहामास देश का नंबर आता है, जिसकी राजधानी नासाउ है और इसका क्षेत्रफल 13,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, एल सल्वाडोर और बहामास आप देख सकते हैं। एल सल्वाडोर यहीं पर स्थित है और बहामास की बात की जाए तो बहामास पूरी तरह से कैरेबियन सागर से घिरा हुआ है। दोस्तों, बहामास के बाद जमैका देश का नंबर आता है और इसकी राजधानी किंगस्टन है। जमैका का क्षेत्रफल 10,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, जमैका पूरी तरह से कैरेबियन सागर से घिरा हुआ है। उसके बाद त्रिनिडाद और टोबैगो देश का नंबर आता है, जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। इसका क्षेत्रफल 5,000 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों, त्रिनिडाद और टोबैगो बहुत ही छोटे देश हैं, जो पूरी तरह से कैरेबियन सागर में स्थित है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 10वें नंबर पर त्रिनिडाद और टोबैगो देश का नाम लिखा हुआ है, जो यहाँ पर स्थित है, जो यहाँ 10वें नंबर पर स्थित है। आपको दाईं ओर 10 नंबर दिख रहा होगा। दोस्तों, इसके बाद डोमिनिका देश का नंबर आता है, जिसकी राजधानी रोसो है और इसका क्षेत्रफल 751 किलोमीटर स्क्वायर है। डोमिनिका देश की बात की जाए कि वह किस जगह पर स्थित है, तो दोस्तों आपको डोमिनिका यहाँ चौथे नंबर पर नज़र आ रहा होगा। तो चौथा नंबर यहाँ पर स्थित है। चौथे नंबर में हमने बताया कि डोमिनिका स्थित है। दोस्तों, उत्तर अमेरिका का 19वां सबसे बड़ा देश सेंट लूसिया है। सेंट लूसिया की राजधानी कैरिस्टीज है
और इसका क्षेत्रफल 616 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों सेंट लुइसा, दोस्तों आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 7 नंबर पर सेंट लुइसा देश का स्थान दिखाई पड़ रहा है। ये सेंट लुइसा देश 7वें नंबर पर स्थित है। दोस्तों सेंट लुइसा के बाद एंटीगुआ एवं बारबुडा आता है, जिसकी राजधानी सेंट जॉन है। इसका क्षेत्रफल 442 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों एंटीगुआ और बारबुडा आपको 2 नंबर पर दिख रहा होगा और 2 नंबर यहाँ पर स्थित है। आपको 2 नंबर जहाँ पर स्थित दिखाई पड़ रहा है, यहीं पर एंटीगुआ एवं बारबुडा स्थित है। दोस्तों इसके बाद बारबाडोस देश का नंबर आता है, जिसकी राजधानी ब्रिजटाउन है। इसका क्षेत्रफल 430 किलोमीटर स्क्वायर है। और दोस्तों बारबाडोस की बात की जाए तो बारबाडोस आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 5वें नंबर पर बारबाडोस है और 5वां नंबर कैरेबियन सागर पर स्थित आपको दिखाई पड़ रहा होगा। दोस्तों बारबाडोस के बाद सेंट विसेंट और ग्रेनाडाइंस है, जिसकी राजधानी किंग्सटाउन है और इसका क्षेत्रफल 389 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों सेंट विसेंट और ग्रेनाडाइंस आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 8वें नंबर पर वो दिखाई पड़ रहे हैं और 8वां नंबर भी कैरेबियन सागर पर ही स्थित है। आपको 8वें नंबर पर दिखाई दे रहा है वह सेंट विसेंट और ग्रेनाडाइंस ही है। दोस्तों उसके बाद ग्रेनाडा देश का नंबर आता है, जिसकी राजधानी सेंट जॉर्ज है और इसका क्षेत्रफल 378 किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों ग्रेनाडा देश की बात की जाए तो आपके 9वें नंबर पर दिख रहा होगा कि ग्रेनाडा नाम है। तो 9वें नंबर भी कैरेबियन सागर में ही स्थित है, जो ग्रेनाडा नाम से जाना जाता है। इसके बाद उत्तर अमेरिका का आखिरी देश और सबसे छोटा देश सेंट किट्स और नेविस है। दोस्तों सेंट किट्स और नेविस आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा कि 1 नंबर पर है। दोस्तों सेंट किट्स और नेविस कैरेबियन सागर से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। दोस्तों ये उत्तर अमेरिका का सबसे छोटा देश था, जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 1 नंबर जो दिखाई पड़ रहा है वह सेंट किट्स और नेविस का स्थान है। उत्तर अमेरिका का सबसे छोटे देश का स्थान है। दोस्तों आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी, इससे आप क्या क्या सीखे, आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे द्वारा वीडियो लाने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि मैं कहीं बाहर गया था, इसीलिए वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो गई। और यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों हम जल्द मिलेंगे नए और एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।